आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अभी, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे ना भाई। डिफरेंट होते हैं तो हमको पता है कि डिफरेंट का आप कैसे करते हैं, है ना। तीन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, फैक्टोरियल 3 आपका अरेंजमेंट हो जाता है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर चीजें आइडेंटिकल हो तो आप क्या करोगे। आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। मान लीजिए मेरे को पास दो चौक हैं, मुझे एक चौक उठानी, तो क्या कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी उठाई। बस उठा ली, काउंट करी, एक उठा ली, है ना। दो चौक है आइडेंटिकल, तो अब अगर दोनों दो उठानी तो उसका एक ही तरीका है। तीन चौक पड़ी है, वहां से दो उठानी है तो आपको दो उठा लो, कोई भी, उसका एक ही तरीका है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स कैन ओनली बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। तो बस आपने काउंट करना है, उसको काउंट करो, उठा लो, तीन उठानी है तीन उठा लो, दो उठानी है दो उठा लो, ठीक है। तो इस वे में होता है। अभी कैसे और चीजें इसमें बनेंगी वो भी अब आपको एक क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी, ठीक है। ऐसा वर्ड है, तो सिलेक्शन की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही। पहले तो आप ये समझ लें, क्योंकि हम अभी सिलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मिसिसिपी वर्ड है, इसमें से आपको कोई 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो जी आप समझते हैं उसको कि क्या होने वाला है। अब देखिए हमारे पास ये 11 लेटर्स हैं, है ना। टोटल लेटर्स जो हैं 11 है हमारे पास। तो अब इसमें करना क्या है, ऐसे समझना, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। टोटल है 11 लेटर्स, ठीक है। अब वहां पे देखें कौन से लेटर्स कितनी बार रिपीट हो रखे हैं हमारे पास। तो अगर हम एम देखें तो एम हमारे पास सिर्फ एक है, ठीक है। और आई देखें तो कितने हैं हमारे पास, आई चार 4 हैं आईज। और इसके बाद एस देखें तो एस भी 4 हैं। और पी देखें तो पी 2 है। टोटल हो गए 4 + 4 8 + 2 10 एंड +1 11, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटर्स हैं। अब इनमें से 5 लेटर्स हमको सेलेक्ट करने हैं। अब क्या किया जाए, तो इसके क्या तरीके होंगे, कैसे इसको आपने समझना है, तो वो देखें। तो अब आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि आपके पास 4 दुकानें खुल गई हैं, ठीक है। 4 दुकानें खुल गई हैं आपके पास। और 4 दुकानें किस किस की हैं, एक एम की दुकान है जिसके अंदर एक कोई चीज पड़ी हुई है। एक आई की दुकान है जिसके अंदर 4 आई पड़े हुए हैं एक जैसे। एक एस की दुकान है जिसके अंदर 4 एस पड़े हुए हैं। और एक दुकान पी की है जिसके अंदर 2 पी पड़े हुए हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप लोग मुझे। तो अब क्या क्या तरीकों से मैं 5 लेटर्स उठा सकता हूं, ठीक है। अब आप ये समझना कि अगर मैं 4+1 लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लिखा 4+1, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि मैंने 4 लेटर्स किसी एक दुकान से उठाए होंगे और एक लेटर किसी एक दुकान से उठाया होगा। मतलब दो लिखे ना, 4+1 का मतलब ये हो गया कि 4 लेटर्स किसी एक दुकान से उठा लिए और 1 लेटर किसी और दुकान से उठाया, ठीक। ये बात क्लियर हुई। और इसको थोड़ा ऐड करते हैं। देखो 4+1 का मतलब ये हुआ कि मेरे को कोई भी 4 लेटर्स, एक जैसे लेटर्स, ठीक है, मैंने किसी एक दुकान से उठाए और एक लेटर किसी और दुकान से उठा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे आई और एस की दुकान है, ठीक है। यहां पे आई और एस की दुकान में ही सिर्फ 4 लेटर्स हैं, है ना। तो या तो 4 आई उठा लिए होंगे मैंने, या 4 एस उठा लिए होंगे। और जब 4 ये उठा लिए एक जगह से, या तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आई उठा लिए, ऐसा मान लो 4 आई उठा लिए, तो अब एक मुझे और ढूंढना है, ठीक है। तो एक लेटर और उठाना है, तो अब एक लेटर में के लिए मेरे पास कहां कहां पे ऑप्शन है भाई। मैं एम से एक उठा सकता हूं,
अगर मैंने आई ऑलरेडी उठा लिया तो अब आई की दुकान पे तो मैं वापस जाऊंगा नहीं, वो तो 4 के 4 उठा लाया हूं मैं वहां से। अब मेरे पास एस की दुकान बची है और एक पी की दुकान बची है, तो वहां से मैं उठा लूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मान लेते हैं एक मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 3+2 उठा लूं, यानी कि 3 लेटर्स किसी एक शॉप से और बाकी के 2 लेटर्स किसी एक और शॉप से। तो उसमें भी मेरे पास अब ऑप्शन है, देखो 3 लेटर्स कहां कहां पे मिल सकते हैं, 3 एक जैसे लेटर उठाने, तो वो कहां कहां पे अवेलेबल है भाई, वो आई की दुकान में या एस की दुकान में, क्योंकि वहां 4 4 लेटर्स हैं, तो वहां उस 4 में से किसी एक में से मैं 3 उठा सकता हूं। फिर बाकी के 2 लेटर्स कहां से उठा पाऊंगा भाई, बाकी के 2 लेटर भाई एम की दुकान में तो है ही नहीं दो, तो वहां से तो जा नहीं सकता मैं। बचेंगे यहां से, अगर मैंने मान लीजिए आपकी बार वो 3 लेटर एस की दुकान से उठा लिए थे, तो अब मेरे पास आई में 4 है, वहां से भी 2 उठा सकता हूं, या फिर मैं पी की दुकान में जा सकता हूं, वहां से 2 उठा सकता हूं। अब बताओ, अब समझ में आया? तो अब समझते हैं 4+1 को। अभी और भी और तरीके होंगे इसके अंदर, पहले हम सिर्फ 4+1 को समझ लेते हैं, ठीक है। तो 4+1 का मतलब है कि 4 लेटर्स जो है मुझे एक दुकान से उठाने हैं और एक लेटर किसी एक दूसरी दुकान से उठाना है, ठीक है। अब 4 लेटर्स मेरे पास सिर्फ या तो आई में है या एस में है, यानी कि पहले क्या करूंगा मैं, या तो आई चूज करूं या एस चूज करूं, तो इसका मतलब उसको सिलेक्शन करने के लिए पहले मुझे दुकान सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो 2 दुकानें हैं जहां पे 4 अवेलेबल हैं, तो 2 में से कोई एक दुकान में सेलेक्ट करूंगा, तो कैसे होगी, 2C1 वे में, ठीक है। अब कोई एक दुकान मैंने सेलेक्ट कर ली, लेट्स से मैंने वो आई की कर ली, तो अब आई की दुकान में 4 आई पड़े हुए हैं, और मैंने आपको ये लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग ओनली ऑन काउंटिंग, मतलब 4 पड़े तो 4 के 4 उठा लिए, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1 से। बोलो, ये बात समझ में आई? फिर से समझ लो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 2 दुकानों में से जहां पे 4 4 अवेलेबल चीजें हैं, वहां से एक दुकान सेलेक्ट करी, उसका तरीका हुआ 2C1। तो पहले तो दुकान सेलेक्ट हुई, फिर दुकान में से सामान उठाया। सामान उठाने का क्योंकि 4 आइडेंटिकल चीजें हैं, उसका एक ही तरीका है, तो वो 1 हो गया। अब ये तो काम हुआ 4 का। अब बची एक, ये एक और चीज बची है उठानी है। अब इसको उठाने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हैं, मेरे पास कितनी दुकानें हैं जहां से मैं उठा सकता हूं भाई, एक यहां पे भी अवेलेबल है, एम में भी अवेलेबल है। मान लीजिए मैंने आई या एस में से कोई आई में से उठा लिया था, तो अब आई पे तो जाऊंगा नहीं, वहां तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब एस में पी 4 है, तो वहां से मैं एक उठा सकता हूं, या पी में 2 चीजें हैं, वहां से उठा सकता हूं, ठीक है। तो पहले तो मेरे पास 3 शॉप्स हैं जिसमें से मुझे किसी एक में से एक चीज उठानी है। तो पहले 3 शॉप्स में से कोई एक मैं सेलेक्ट करूंगा, तो उसका तरीका 3C1। तो कोई एक दुकान सेलेक्ट करी, अब उस दुकान से एक चीज उठाने का फिर से एक ही तरीका होगा, वो ये आ गया। अब बोलो, ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब हमारे पास क्या तरीका है, हमें 5 चीजें उठानी थी, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 3 चीजें एक जैसी उठाएं और 2 फिर दूसरी तरीके की उठा लें, ठीक है। तो अब फिर से हमें सोचना होगा भाई 3 चीजें इकट्ठे एक जैसी कौन कौन सी दुकान में अवेलेबल हैं। फिर से हमारे पास 2 ही तरीके हैं, 2 ही शॉप्स हैं जहां पे ये 3 चीजें मिल सकती हैं, एक आई की शॉप है, एक एस की शॉप है। तो पहले फिर अब अगेन इन दोनों में से कोई एक दुकान सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो कर ली मैंने 2C1 में। अब जो भी दुकान सेलेक्ट करी, वहां से फिर से मुझे 2 चीज उठानी है, तो अब की बार मान लीजिए मैंने एस वाली दुकान सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है, एस दुकान सेलेक्ट कर ली, तो अब एस में 4 चीजें पड़ी हैं, 4 एस एक जैसे पड़े हैं, वहां से 3 उठाने, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि काउंटिंग सिर्फ एक ही बार में 3 उठाई, पकड़ी, उठा ली, एक तरीका, ठीक है। तो फिर से ये 1 आ गया। अब ये तो 3 चीजों के लिए हुआ, अब 2 चीजें बाकी की बची हैं। अब 2 चीजों के लिए मेरे पास कितनी दुकानें बची भाई, यहां पे फिर से एम की दुकान में सिर्फ एक ही है, तो वहां नहीं जा सकता मैं। फिर अब मेरे पास 2 चीजें कहां से, मैंने एस से 3 उठा ली हैं,
अब मेरे पास आई बचा है, आई की दुकान बची है जहां पे 4 चीजें पड़ी है और एक पी की दुकान बची है, तो मुझे फिर से इनमें से कोई एक दुकान सेलेक्ट करनी है। तो क्या हुआ 2C1, फिर वहां से फिर से 2 चीज इकट्ठे उठाने का तरीका 1 है, तो ये हो गया। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, ये 2C1 इज 2, 2 + 3, ये हो गया हमारे पास 6, और यहां पे हो गया 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास टोटल वेज आ चुके अभी तक। अब बताओ यहां तक समझ। अच्छा, अब हमें तो 5 चाहिए, तो और भी तरीके हो सकते हैं भाई। मैं एक जगह से 3 उठाऊं और फिर एक करके ऐसे उठा लूं, है ना। एक दुकान से एक उठाऊं, फिर दूसरी दुकान से एक और उठा लूं। तो फिर से 3 चीजें मुझे उठानी है इकट्ठे। उन 3 चीजें फिर से मुझे पता है कि वह सिर्फ 2 ही दुकानों में अवेलेबल हैं, तो वहां से एक दुकान सेलेक्ट करूंगा, वहां से 3 चीजें उठा लूंगा। तो उसका एक तरीका। अब उसके बाद क्या करूं मैं, अब सोचो। तो अब हम क्या करेंगे, अब 1 चीजें उठाने के लिए हमारे पास 3 दुकानें बची हैं, ठीक है। 3 दुकानों में से फिर से हम कोई 2 उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और वहां से फिर से उठा लेंगे, तो उसका एक तरीका, ठीक है। तो ये बना हमारे पास, ये फिर से कितना हो गया, 2C1 इज 2 और 3C2 इज 3, तो ये हो गया फिर से 6। अब एक और तरीके से भी उठ सकती है कि भाई हम क्या करें, 2 2 और 1 उठा लें, 2 + 2 + 1 ऐसा भी उठा सकते हैं हम। अच्छा, इसका अब आप लोग सोच के बताओ कि इसका कितने वेज होंगे, बताओ। अब हमें 2 2 चीजें उठानी है। अब 2 2 चीजें कितनी दुकानों पे अवेलेबल है भाई, आई में है, एस में है और पी में, तो एम पे तो आप जा नहीं सकते, वहीं पे यही 3 दुकानें जिसमें की 2 2 चीजें अवेलेबल हैं। तो जब सेम स्ट्रेंथ है तो वो एक ही जगह से उठानी है ना। तो पहले तो 2 दुकानें सेलेक्ट कर लूंगा मैं, तो 3C2 वेज में मैं एक दुकान सेलेक्ट 2 दुकानें सेलेक्ट कर लूंगा और वहां से 2 2 चीजें उठा लूंगा, उसका एक ही तरीका है ना। ये आ गया। प्लस अब बचा 1। हमारे पास 4 दुकानें थी, उसमें से 2 हमने ऑलरेडी उठा ली हैं, यूज कर ली हैं, तो अब हमारे पास फिर से 2 ही दुकानें बची। उन 2 में से एक को सेलेक्ट करेंगे और वहां से फिर एक चीज उठाने का तरीका एक ही हुआ, तो ये फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ, अब एक और केस हो सकता है कि हम क्या करें, 2 + 1 + 1 + 1 कर लें। तो उसके लिए क्या होगा, अब फिर से हमें ये सोचना पड़ेगा कोई 2 चीजें कितनी दुकानों में अवेलेबल है। फिर 2 के लिए ये 3 दुकानें हैं जिसमें से आई, एस या पी, इन्हीं में 2 2 चीजें अवेलेबल है। तो इनमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेंगे, वहां से 2 उठा लेंगे। तो 3C1 में कोई एक सेलेक्ट करी, उसमें से 2 चीजें उठा ली, उसका एक ही तरीका। अब क्या हुआ, अब आपके पास ये 3 हैं, ठीक है। और इनमें से अब दुकानें भी 3 बची हैं हमारे पास, क्योंकि एक मान लीजिए आई में से 2 चीजें आप ऑलरेडी उठा चुके हैं, तो अब आपके एम है, एस है और पी है। वहां से 3 दुकानें सेलेक्ट करनी है, तो 3C3 × 1। तो अब कितना हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया 3। तो टोटल वेज जो हो गए वो अब आप इनको ऐड कर लो। ये हो गए आपके पास 25, 10, यस 25 आपके पास आंसर आ गया। ये आपका आंसर। अच्छा, आप में से अगर किसी के दिमाग में ऐसा आया हो कि 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 5 बार 1 कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास दुकानें सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है ना। तो दुकानें 4 है तो आप हर एक में से एक एक चीज नहीं उठा सकते, तो क्योंकि उसके लिए 5 दुकानें होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो वाला केस आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस।
अब ये वर्ड है आपके पास जिसमें से कि 5 आपको चूज करने हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, फिर से देखते हैं कौन से लेटर की कितने कितने है ना, वही हमारी शॉप बन जाएंगी। हर लेटर जितने भी रिपीट हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे तो भी हमारे वो बन जाएंगे। तो डिफरेंट लेटर्स कौन कौन से हैं वो उतनी ही शॉप बनने वाली है। तो हमारे पास आई है 1, एन है 3, डी है 2, ई है 4, सी है 1 और पी है 1। तो कितने हो गए हमारे पास, 12 है ना। ठीक है जी। तो अब हमारे पास टोटल दुकानें अब 6 हो गई भाई, अब थोड़ी ज्यादा दुकानें हो गई हमारे पास। ठीक, अब हमें 5 लेटर ढूंढने हैं, 5 लेटर्स उठाने हैं। तो अब आप सोचिए क्या क्या केस बनेंगे। ठीक, फिर से हम क्या कर सकते हैं, 4+1 उठा सकते हैं, और क्या उठा सकते हैं, 3+2 उठा सकते हैं, और क्या उठा सकते हैं, 2+2+1 वे में उठा सकते हैं, और 2+1+1+1 में उठा सकते हैं, या फिर इस बार हम 1+1+1+1+1 ऐसे भी उठा सकते हैं। बताइए, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बनेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। 4+1 उठाना है। 4 हमारे पास कितनी शॉप्स में अवेलेबल है, 4 सिर्फ और सिर्फ एक शॉप में अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या होगा, एक शॉप में से एक ही सेलेक्ट करना है, 1C1। और फिर अच्छा, अभी ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार आपको बेसिकली एक्चुअली में करना क्या है, सिर्फ शॉप ही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वहां से चीज उठाने का तो एक ही तरीका है। ठीक है ना, तो इसलिए अब *1 नहीं लिख रहा हूं मैं, अब आपको पता है कि वो तो 1 आना ही आना है। ठीक, तो ये 1C1 में शॉप ही सेलेक्ट करते हैं, बस आगे इंटू 1 ही बनने वाला है। तो फिर अब क्या बचा, अब आपके पास टोटल है कितनी शॉप्स, 6 शॉप्स हैं। ठीक है, ये 6 दुकानें हैं, जहां में से एक आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, तो अब बची 5। 5 में से कोई एक सेलेक्ट करोगे 5C1 वे में, और अच्छा ये यहाँ पे इनटू साइन होगा भाई, है ना। और फिर उसमें से फिर एक एक ही सिलेक्शन है तो वो 1 नहीं लिख रहा हूं, तो इसका आंसर अब हमें क्या मिलेगा, यहां से 1 और यहां से 5, तो ये आंसर आ गया 5। अब देखिए 3 और 2, अब 3 कितनी शॉप्स पे अवेलेबल है, एक एन पे अवेलेबल है चीज, और ये ई में भी 4 है तो वहां से भी उठ सकती है। तो किसी 2 शॉप में से एक शॉप सेलेक्ट करनी है जहां से 3 उठनी है, तो वो कितना हो गया, 2C1। अब दुकानें, अब एक में तो मान लीजिए एन से आपने ये उठा ली 3 चीजें, तो अब आपके पास फिर से 5 शॉप्स बची जहां से आपको 2 चीजें लेके उठानी है। पर अब 2 चीज आई में अवेलेबल नहीं है तो आई नहीं जा सकता, सी और पी भी नहीं जा सकते। तो बची सिर्फ 2 ही शॉप्स जहां से आप 2 चीजें उठा सकते हो, या तो एन से तो उठा के 3 ऑलरेडी उठा चुके हैं, तो डी और ई इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करी और वहां से 2 चीजें उठा ली, उसका एक ही तरीका। तो फिर से मैंने नहीं लिखा, तो इसका आंसर आ गया 4। बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास ई आया, सॉरी ये 2+2+1। अब ये देखें, दो दो चीजें कितनी दुकानों में अवेलेबल है, 1 2 3, 3 दुकानें ऐसी हैं जहां पे 2 चीजें अवेलेबल हैं, तो वहां से 3 में से 2 सेलेक्ट कर ले इकट्ठे, क्योंकि ये है जिसमें इक्वल स्ट्रेंथ है उनको एक ही बार में सेलेक्ट कर लेना है। तो 2 दुकानें ढूंढ लो फट से, 3C2। ठीक है, इंटू 4। अब बची 1, कोई 2 तो आपकी चली गई ऑलरेडी, उसमें से अब 6 में से 2 जा चुकी, 4 शॉप्स बची हैं, 4 में से किसी एक से एक उठाना है। तो पहले तो 4 शॉप में से एक सेलेक्ट करी और वहां से फिर एक उठा ली। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। कितना आएगा जरा इसका आंसर बताओ भाई, 12 है ना।
अच्छा, एक और भी हो सकता था भाई, ये देखो आपने ध्यान नहीं दिया, एक हमारे पास ये भी तो हो सकता था 3+1+1, ये भी तो एक तरीका है 5 उठाने का। होगा कि नहीं होगा बोलो? ऑलराइट, ऑलराइट, अब इस पे आते हैं। 2+1+1+1, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास ये देखना है कि कितनी दुकानों में दो चीजें अवेलेबल हैं। तो 3 दुकानों में दो दो चीजें अवेलेबल हैं, तो हमें एक से दो उठानी है। तो पहले तो 3 से एक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद एक दुकान ले ली, उसमें से दो चीजें उठा ली। उसका एक ही तरीका है, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब अब मुझे ये तीन उठाने हैं। अब ये 1 1 कितनी दुकानों में बची, कितनी है? एक दुकान हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, 5 बची हैं। 5 में से 3 दुकानें साथ में सेलेक्ट कर लो, तो 5C3, और वहां से एक एक चीज उठाओगे, उसका एक ही तरीका है। तो वो फिर से 1 नहीं मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3C1 इंटू 5C3, ये हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 30 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये देखें, 6 दुकानें, 5 1 1 है, तो पहले सीधे 6C5, बस खत्म। 5 दुकानें सेलेक्ट कर लो जहां से एक एक चीज उठानी है, और वहां से एक चीज उठाने का एक ही तरीका है, फिर से नहीं लिखा, तो ये इसका आंसर आ गया 6। अब इसको देखें, 3 चीजें कितनी दुकानों में अवेलेबल है? इन तीन सिर्फ 2 ही में है, एक एन में है और एक ई में है। तो वहां से 2 में से एक सेलेक्ट करी, 2C1। अब बाकी की 5 दुकानों में से 2 सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 1+1 है, तो वो हो गया 5C2, और इसका आंसर आ जाएगा 20। इन सबको आप ऐड कर लोगे तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 77। ये बड़े आराम आराम से करने की चीजें हैं, है ना? क्यों? क्योंकि देखो ना, अभी मिस कर दी थी हमने एक, तो एक मिस करते ही आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों को। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन में 2 चीजें आ चुकी हैं आपकी ऑलरेडी। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे, वहां पे कह रहा सिर्फ सिलेक्शन था, दुकानें सेलेक्ट कर रहे थे, वहां से सामान उठा रहे थे, ठीक है, वर्ड नहीं बना रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेलेक्ट करेंगे 4 लेटर्स और फिर उससे वर्ड भी बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप पे हम चढ़ने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू। तो सबसे पहले तो हमें वही काम करना है कि भाई हमको वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं 4। तो वो तो पुराने ही जो भी हमने सीखा अभी अभी मेथड, उसी तरीके से होगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दुकानें देख लें भाई, काय काय की दुकान खोल के बैठना है हमको, है ना? तो एम है, कितने हैं हमारे पास? 2 एम है ना? और हमारे पास ए है, वो भी 2 हैं। हमारे पास टी है, वो भी 2 हैं। और एच, पी, आई और सी है और एस है। यहाँ पे सब एक एक दुकान है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है वो कितनी शॉप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शॉप्स हैं भाई, ठीक है। 8 शॉप्स जहां से हमें सामान उठाना है। अब 4 लेटर्स पिक करने हैं, तो 4 लेटर्स को जो है पिक करने का तरीका क्या क्या होगा, है ना? तो एक तो ये है कि भाई अपन 2+2 कर लें। अच्छा, 3+1 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 3 कहीं है ही नहीं, 3 लेटर्स एक जैसे है ही नहीं कहीं, तो हम 3+1 तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो 2+2 होगा हमारे पास। और एक तरीका होगा, वो होगा 2+1+1। और एक तरीका होगा 1+1+1+1। अब बताइए, क्या इसके अलावा कोई और तरीका होगा क्या हमारे पास? आप सोच सकते हैं। अब सोचिए जी, 2+2, दो दो चीजें उठानी है एक जैसी। कहां पे अवेलेबल हैं? 3 शॉप्स में अवेलेबल है, एम, ए और टी में।
तो 3 में से सीधे 2 सेलेक्ट कर ली दुकानें, वहां से ये उठाने का एक ही तरीका है। ठीक है, अब आपके पास 4 लेटर्स आ गए। अब इस क्वेश्चन में हमें लेटर सेलेक्ट करके वर्ड भी बनाने हैं, तो 4 लेटर्स आपके पास आ गए। मैं मल्टीप्लिकेशन साइन तो ऑफ कोर्स लगेगा आपका, ठीक है। 4 लेटर्स आ गए, 4 में से 2 अलाइक हैं। अब देखो पिछले बार वाले जो पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आने चाहिए ना। तो 4 लेटर्स का अरेंजमेंट, उसमें से 2 2 एक जैसे हैं, तो ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। बताइए ये बात याद आ गई कि नहीं आई? नहीं आई तो भैया पिछला लेक्चर फिर समझ लो दोबारा से। ये क्लियर हो गया? तो ये था सिलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, ये था, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, जो कि हमने अभी 2 क्वेश्चन किए थे उसके तरीके। सॉरी, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स नॉट वर्ड, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स। कितने? 4। और ये है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्योंकि अब हम एक स्टेप आगे पहुंच गए हैं। ठीक, अब इस वाले केस में आते हैं 2+1+1, यानी कि किसी 3 दुकानों में से किसी एक से 2 उठाने हैं आपको, 2 लेटर्स। ठीक है, तो पहले तो दो 3 शॉप्स में अवेलेबल है, तो पहले तो 3 में से एक आप सेलेक्ट करेंगे, ये कर ली हमने। फिर उसमें से दो लेटर्स सेलेक्ट करने का एक ही तरीका, वो भी कर लिख देता हूं, अब की बार लिख दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद अब आपके पास शॉप्स बची कितनी? टोटल है 8 शॉप्स, जिसमें से एक में से आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अब 7 शॉप्स बची हैं, जिसमें से कोई 2 शॉप्स आपको इकट्ठे सेलेक्ट करनी है क्योंकि 1+1 है वहां पे। तो 7C2 वेज में आपके हो गया काम, और वहां से एक एक चीज उठाने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, यहां तक आपने फिर से 4 लेटर जो है सेलेक्ट कर लिए। अब 4 लेटर सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें उससे वर्ड बनाने, तो अगेन 4 लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 4, उसमें से आइडेंटिकल सिर्फ 2 हैं एक जैसे, तो डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 से। बताइए ये बात यहां तक क्लियर हुई? अब फिर से क्या होगा, अब आपको 4 अलग अलग दुकानों से एक एक चीजें उठानी है। तो सबसे पहले तो क्या, 4 दुकानें सेलेक्ट करनी है, टोटल 8 दुकानें हैं आपके पास, तो 8C4 में दुकानें सेलेक्ट हो गई, वहां से एक एक उठाने का एक ही तरीका। अब आपके पास 4 लेटर्स हैं जो कि चारों ही अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि 1 अलग अलग है ना, कोई M होगा, कोई A होगा, कोई T हो सकता है, I उठा लिया हो आपने, तो उससे लेटर बनेंगे, तो फैक्टोरियल 4। बस अब आप इन तीनों केसेस का आंसर निकालना और उनको ऐड कर लेना। तो ऐड करके आपके पास मैं बता देता हूं 2454 आंसर आ जाएगा, कर लोगे आप। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो हो गया आपको। ये कैलकुलेशन में कोई ज्यादा पंगा है नहीं।